अच्छा बुआ जी, चलती हूँ ऑफिस। डॉली, हाँ दीदी। ये लो डॉली, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है और इसमें फ्रूट रख दिया है। मैंने कल भी देखा था तुमने फ्रूट्स नहीं खाए, तुम अपना ध्यान नहीं रखती बिल्कुल भी। हाँ हाँ दीदी, अपना ध्यान रख लूँगी। वो क्या है ना, कल ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए फ्रूट्स खाने का टाइम ही नहीं मिला। आज आपके सारे फ्रूट्स खा लूँगी। और हाँ, आप भी नाश्ता टाइम से कर लेना, ये ना हो कि घर के कामों में पूरे दिन उलझी रहो। अच्छा अच्छा, कर लूंगी नाश्ता टाइम से। तुम भी निकलो, देखो ऑफिस का टाइम हो गया है, ये ना हो ऑफिस के लिए लेट हो जाओ। और हाँ, जाकर मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, मुझे चिंता लगी रहती है जब तक तुम ऑफिस नहीं पहुँचती। ठीक है दीदी, चलती हूँ और ऑफिस पहुँचकर आपको फ़ोन भी कर दूँगी। बड़ी बहू, जरा सुन। हाँ जी बुआ जी, बोलो। बड़ी बहू, मैं ये कह रही थी, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मैं ये देख रही हूँ सारा काम तू छोटी बहू का करके देती है, और यहाँ तक कि तू उसको लंच भी बना के देती है। वो कोई दूध पीती बच्ची है क्या, अपने काम खुद नहीं कर सकती? तुझे क्या ज़रूरत पड़ी उसके सारे काम करने की? वैसे बड़ी बहू, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन छोटी बहू ने तुझे नौकरानी बना के रखा है। बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बात बताओ, अपने घर के काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी ना बनता है। और डॉली भी बेचारी सुबह जाती है, शाम को ऑफिस से घर आती है, उसके एक आधे काम मैंने कर दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? बड़ी बहू, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? तू बड़ी भोली है और वो बड़ी चालाक है। सुबह सुबह उठती है, बन ठन के ऑफिस निकल जाती है, और तू पूरे दिन के घर के कामों में उलझी पड़ी रहती है। ओहो बुआ जी, अब मैं घर में रहूंगी तो घर के ही तो काम करूंगी। और वैसे भी डॉली ऑफिस में जाकर खाली नहीं बैठती है, बेचारी सारा दिन ऑफिस के कामों में ही लगी रहती है। बुआ जी, आपको नहीं पता, आज के टाइम में बाहर जाकर नौकरी करना आसान काम नहीं है। बेचारी सारा दिन ऑफिस के काम करके थक भी जाती है और ऑफिस से आकर मेरे साथ किचन में हेल्प भी करवाती है। ऑफिस से आके ये घर के छोटे मोटे कामों में तेरी हेल्प कर देती है, कोई तेरे ऊपर एहसान थोड़ी ना करती है। ये घर उसका भी तो है। बड़ी बहू, मेरा फर्ज था तुझे समझाना, बाकी का तू जाने। ठीक है बुआ जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। आ गई छोटी बहू ऑफिस से? हाँ जी बुआ जी, आ गई हूँ। और बताओ, आपका दिन कैसा रहा? थैंक यू दीदी। रुको, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं डॉली, तुम्हारे लिए चाय बना के ला रही हूँ। चाय वाय बाद में बनाना, और इसको यहाँ रखो, पहले बैठो। ये देखो दीदी, मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। खोलो। खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। डॉली, ये तो वही घड़ी है ना जो हम लास्ट टाइम शॉपिंग पे गए थे और मुझे पसंद आ गई थी। डॉली, क्या जरूरत थी इतनी महंगी घड़ी मेरे लिए खरीदने की? दीदी, ज़रूरत तो किसी चीज़ की नहीं होती है। वैसे भी आप मेरी जेठानी नहीं हो, आप मेरी बड़ी बहन हो। और बड़ी बहन को कोई चीज़ पसंद आ जाए और छोटी बहन वो ना लेके दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब आपको ये घड़ी पसंद आई थी ना, तब मेरा इतना बजट नहीं था और मेरी सैलरी भी नहीं आई थी, लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था अपनी दीदी को ये घड़ी तो मैं लेकर ही दूंगी। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? डॉली, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज। तुम मेरे लिए कितना सोचती हो। अच्छा डॉली, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है दीदी, बना लो चाय। छोटी बहू, बड़ी बहू के लिए इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? बुआ जी, प्यार के आगे महंगा सस्ता नहीं देखा जाता है। दीदी को ये घड़ी बहुत पसंद थी, तो मैंने उनको ये गिफ्ट लाकर दे दी घड़ी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी दीदी इस घर के लिए कितना कुछ करती हैं, तो मुझे भी तो उनकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए ना। खुशियों को तो ठीक है छोटी बहू, लेकिन तुझे क्या जरूरत पड़ी थी इतनी महंगी घड़ी देने की? और तुझे ही देख लो छोटी बहू, सुबेरे की निकली शाम को आती है, इतनी मेहनत करती है पैसा कमाने के लिए। छोटी बहू, अपनी जिठानी पे पैसा लुटाना बंद कर दे, वो एक नंबर की चालाक है। और वैसे भी घर में करती क्या है, पूरे दिन पड़ी रहती है। अच्छा बुआ जी, अगर दीदी पूरे दिन घर पर पड़ी रहती हैं, तो ये सारे घर के काम कौन मैनेज करता है? सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, मुझे ऑफिस भेजना,
आप जब से आए हुए हो आपको तीनों टाइम का खाना गर्मा गर्म देना, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल से लाना, उनको ट्यूशन का होमवर्क करवाना, स्कूल का होमवर्क करवाना, ये सब कौन काम करता है? ये दीदी ही करती हैं। अब आप ही बताओ, अगर वो घर पे पड़ी रहेंगी तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? कोई जादू तो हो नहीं रहा शायद। और तो और बुआ जी, आज जो मैं बाहर निकल के नौकरी कर पा रही हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ दीदी की वजह से ही कर पा रही हूँ। अगर दीदी मुझे सपोर्ट ना करती ना, तो शायद मैं बाहर जाकर नौकरी भी ना कर पाती, क्योंकि मेरे पीछे से बच्चे दीदी ही तो देखती हैं और पूरे घर को भी दीदी ही अच्छे से मैनेज करती हैं। तो बेफिक्र होके मैं बाहर नौकरी कर भी पा रही हूँ। और बुआ जी, मैं जिस दिन से इस घर में शादी होके आई हूँ, दीदी ने मुझे कभी भी अपनी देवरानी नहीं, अपनी छोटी बहन ही माना है। एक बात और, हम दोनों ने एक दूसरे को कभी भी देवरानी जेठानी माना ही नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार करते हैं और हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते भी हैं। हाँ बुआ जी, डॉली ने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों का प्यार सगी बहनों से बढ़कर है। और हाँ, एक बात बता देती हूँ आपको, हमारे रिश्तेदारों ने और जान पहचान वालों ने बड़ी कोशिश की कि हम दोनों की जोड़ी टूट जाए, पर हमारा प्यार ही इतना है कि हम दोनों की जोड़ी को कोई हिला भी नहीं पाया। हाँ दीदी, मैं तो बस इतना जानती हूँ, जिस घर में सच्चा प्यार होता है ना, उस घर की बुनियाद को कोई भी हिला नहीं पाता। क्यों बुआ जी? हाँ हाँ, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिस घर में सच्चा प्यार होता है उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं जा रही हूँ सामान अपना पैक करने। ठीक है बुआ जी, ध्यान से जाना। और हाँ, अगर पैकिंग में हम दोनों की कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी बता देना।